गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। उसमें मैंने आपको दो केस पढ़ाए थे। जब पार्टनर रिवाइज्ड वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटी की रिकॉर्ड करना चाहते हैं तब हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और उस प्रॉफिट को उनके पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। When partner do not want to record revised value, तो वर्किंग नोट में प्लस माइनस मेथड से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालेंगे और उस नेट प्रॉफिट का नेट इफेक्ट दिखाएंगे, कितना किसने गेन किया, किसने कितना सैक्रिफाइस किया। रिवैल्यूएशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये लास्ट दो टॉपिक है चैप्टर के, उसके बाद खत्म है चैप्टर। बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नया नहीं है, फॉर्मेट आपको पता ही है। कैपिटल जाती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जाते हैं, नहीं जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उन चीजों को हम एक साथ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं कर सकते। तो पहले मैं आज आपको एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं और उस क्वेश्चन में मैं 2 या 3 केसेस लूंगा और वो सारे केसेस से आपके पूरे चैप्टर में जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से आप पहले इस बैलेंस शीट को, यानी ये क्वेश्चन है, इसे नोट करें, कॉपी पेन लेके अपने साथ रखें। इसके बाद आगे के एडजस्टमेंट मैं भी जब आप इसे नोट कर लेंगे बैलेंस शीट को तब लिखाऊंगा। तो मैंने जो क्वेश्चन बनाया है वो क्या है, एबीसी 3 पार्टनर है, उनका रेशियो है ओल्ड रेशियो 5:3:2। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को दे रखी है। आपके 7 आइटम्स बैलेंस एसेट्स में है। बैंक 60,000 60,000, डेटर 40,000 40,000, स्टॉक 20,000 20,000, बिल्डिंग 1 लाख 1 लाख, गुडविल 5,000, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ही नाम है 5,000, टोटल आ गए 2,30,000। इधर ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, देन रिजर्व 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000, क्रेडिटर्स 5,000। इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप 10,000 कर दीजिए और यहां पर डाल दीजिए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं रिजर्व 5,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैंने 10,000 कर दिया है और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 5,000 बढ़ा दिया है। ये आपका बैलेंस शीट है, इसे पहले आप नोट करिए, उसके बाद आगे के एडजस्टमेंट में और लिखाता हूं। अब जो बैलेंस शीट के आगे के एडजस्टमेंट थे वो पहले ध्यान से समझिए, मैं बोल रहा हूं और लिखिए। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:5। उनका प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया, 3:2:5। अब आपको 4 एडजस्टमेंट दे रहे हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1 लाख, फर्म की नई गुडविल कितनी है, 1 लाख रुपए। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 25,000, बिल्डिंग की वैल्यू 25,000 से बढ़ानी है। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 5,000, स्टॉक की वैल्यू 5,000 से कम करनी है। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज 10,000, बैलेंस शीट में 5,000 दे रखी है। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अंडर फॉलोइंग केस। ये 5 केस है, यानी 5 क्वेश्चन है, इससे ऊपर क्वेश्चन है ही नहीं। इस टॉपिक तक नया टॉपिक आएगा तो बन सकता है। तो 5 केसेस हैं। तो पहले केस समझिए, इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्या है। जो हमारा कंट्रोवर्सी है, जो इशू बार बार आ रहे हैं, बांटना चाहते हैं कि नहीं बांटना चाहते, तो आपने एक चीज देखी होगी, ये चीज किस किस टॉपिक में रिपीट हो रही है। व्हेन दे वांट टू रिकॉर्ड, व्हेन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और दे वांट टू पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड लॉसेस। आपके जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट थे, रिजर्व थे, लॉसेस थे, उसके मैंने 2 केस पढ़ाए थे। पार्टनर बांटना चाहते हैं कि नहीं बांटना चाहते, तो एक कंट्रोवर्सी वहां आ रही है।
फिर मैंने आपको कल एक लेक्चर दिया था रिवैल्यूएशन का, उसमें भी ये था पार्टनर रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड करना चाहते हैं या नहीं रिकॉर्ड करना चाहते, दो केस हो गए। यानी इन दोनों के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे करना है। तीसरी एक और चीज, फर्म की नई गुडविल, पुरानी गुडविल से कोई मतलब नहीं है, नई गुडविल। नई गुडविल के लिए बोले या नहीं बोले, हमेशा नई गुडविल में किस पार्टनर ने कितना गेन किया है, कितना गेन सेक्रीफाइस किया, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। यानी एक तरीके का गुडविल भी पार्टनर नहीं बांटते। गुडविल के नाम से मैंने आपको पहले भी बताया था, एज पर AS 26 goodwill is an intangible asset. It has to be recorded in the books of account only when money is paid against for it or money worth is paid. Here no role of money, so adjustment of goodwill to be made by partners capital account, whosoever is going to gain or whosoever is going to sacrifice. तो आपके इस चैप्टर में 3 टॉपिक पर आपकी कंट्रोवर्सी आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये मैं लिखूंगा नहीं, आप लिखेंगे। पॉइंट टू रिमेंबर बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन, यानी आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। पॉइंट नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म। पॉइंट नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म, ब्रैकेट में लिखिए एडजस्टमेंट। इसका मतलब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यानी ये मैं किस गुडविल की बात कर रहा हूं, जो नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी है। और जो भी गुडविल नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी होती है उसको बोलते हैं न्यू गुडविल, और जो बैलेंस शीट में गुडविल होती है वो ओल्ड गुडविल होती है, उसको बाद में समझेंगे। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा लिखिए आप, व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन, व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन for reserve, accumulated profits and losses. What treatment should be given for accumulated profits, reserves and losses? Point number 3, what treatment should be given when value of assets and liabilities is changed, यानी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू जब चेंज होती है तब क्या करना है। तो इन 3 पॉइंट पर फोकस करना है। अब आप लिखिए सॉल्यूशन। फॉर पॉइंट नंबर 1, goodwill is always adjusted, goodwill is always adjusted in between partners capital account in their gaining and sacrificing ratio, in their गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी पहला पॉइंट तो क्लियर है, क्वेश्चन में कुछ बोले नहीं बोले इसका ट्रीटमेंट एक ही है। पहले पॉइंट का नई गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट है। आगे बात समझ। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, जो मैंने आपको लिखवाया था, व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉसेस। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट फॉर distribution of, if question is silent for distribution of profits, reserve and losses, एरो बना के लिखिए इसके आगे, it is always transferred in partners capital account, it is always transferred in partners capital account in their old ratio। यानी क्वेश्चन अगर साइलेंट है
बांटना है कि नहीं बांटना है, तो क्या मानेंगे, बांटेंगे। बांटेंगे तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, बट शॉर्ट में टिप लिखा रहा हूं बार बार, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। फिर इसी में केस नंबर 2 में पॉइंट नंबर बी लिख लीजिए। इफ पार्टनर्स डू नॉट want, if partners do not want to distribute accumulated profits, reserve and losses, in that case first of all we will calculate net distributable profit, that is all profits and reserve, that is all profit and reserve minus losses। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, नेट डिविजन प्रॉफिट। आगे लिखिए, एंड एडजस्टमेंट एंट्री शुड बी पास, एंड एडजस्टमेंट एंट्री शुड बी पास in between partners with their gaining and sacrificing ratio। ये टॉपिक मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, मैं दोबारा से इसलिए रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि पुरानी वीडियो आप लोगों ने हो सकता है सीरियसली ना देखी हो, मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे। किसी को डाउट हो तो पुरानी वीडियो जरूर देखें, अच्छे से क्लियर होगा। पर लिखिए पॉइंट नंबर 3, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू of assets and liabilities, we will prepare revaluation account in proper format and in new balance sheet we will record new value of those assets and liabilities, new value of those assets and liabilities। इसी में लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर बी, केस नंबर 3 का, इफ क्वेश्चन क्लियरली स्टेट्स दैट partners do not want to record revised value of assets and liabilities, in that case we will not prepare revaluation account, instead of that we will follow plus minus method to calculate profit oblique loss on revaluation, and adjustment entry should be made in between partners with their gaining and sacrificing ratio respectively, with their gaining and sacrificing ratio respectively, and in new balance sheet
we will record old value of those assets and liabilities। यानी केस नंबर 2 में आप ओल्ड वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटी की लिखेंगे। आ गई बात समझ? 3 केस क्लियर। अब देखिए, इसको बाद में नोट करना, भी समझ लें। आप जब भी क्वेश्चन पूरा आए तो आप ये 3 पॉइंट जो मैंने बोले ना, उनको याद कर लो। पहला पॉइंट तो बड़ा क्लियर है, उसमें कुछ सोचना नहीं है, गेनिंग और सैक्रिफाइस की एंट्री होनी है। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में क्वेश्चन साइलेंट है तो केस नंबर 1 लगेगा। अगर पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में क्वेश्चन में क्लियर बोला है दे डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड, तो केस नंबर 2 लगेगा, जो मैंने आपको अलग अलग वीडियोस में भेजे हैं। तो कुल मिला के करना क्या है, इन 3 पॉइंट्स में से जो जो चीजें आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, पहला पॉइंट तो क्लियर है, वो रिकॉर्ड होगा ही नहीं। अगर पार्टनर रिजर्व और लॉस को बांटना नहीं चाहते या रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, कुल मिला के पार्टनर डू नॉट वांट में जो जो केस लग रहे हैं, जो जो चीजें पार्टनर नहीं बांटना चाहते, उन सबको वर्किंग नोट में एक जगह लिख लेंगे और उन सबकी एक ही एंट्री होगी, अलग अलग नहीं होगी। कि गुडविल की सर, अगर गुडविल की तो आपने बताई है सर एक ही एंट्री होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, ठीक है। और सर अगर केस नंबर 2 में रिजर्व बांटना नहीं चाहते तो उसकी भी आपने गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री बताई है, और रिवाइज वैल्यू भी अगर नहीं बांटना चाहते उसमें भी आपने गेनिंग टू सैक्रिफाइस बताई है। तो 3 एंट्री नहीं करनी है, उन सारे टोटल को एक जगह वर्किंग नोट में लिख लेना है, एंट्री एक ही होगी, हमेशा ध्यान रखना। इसी के बेस पर ये मैंने आपको क्वेश्चन बनाया, ध्यान से समझिए। आप पहले इसे नोट करिए, पॉइंट 5 पहले समझ लीजिए, ये मैंने ऊपर के समझा दिए। केस नंबर 1, ये 5 क्वेश्चन है। When partners want to record revised value of assets and liability, क्लियर बोल रहा है, पहले केस में पार्टनर रिवाइज वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटी की रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो आपके दिमाग में कितने पॉइंट आएंगे? 3 पॉइंट। पहला पॉइंट तो अलग ही हो गया, गुडविल तो हमेशा गेनिंग और सैक्रिफाइस में जाएगी, उसको अलग करो। क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है पार्टनर रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अब इसी केस में क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि पार्टनर रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को बांटना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन साइलेंट होता है तो बांटेंगे। तो पहले केस में पार्टनर रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड करना चाहते हैं और रिजर्व के लिए साइलेंट है तो वो भी रिकॉर्ड होगा प्रॉपर वैल्यू से, बड़ा सीधा सा केस है। दूसरे केस में when partner do not want to record revised value of assets and liability, partner revised value assets और liability रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो क्लियर बोल रहा है। रिजर्व के लिए फिर साइलेंट है, बट तो इसका मतलब रिजर्व क्या मानेंगे? रिजर्व ओल्ड रेशियो में बटेगा। तीसरा केस व्हेन पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, यानी पहले केस में रिवाइज वैल्यू के लिए बोल रहा था, रिजर्व के लिए साइलेंट था, तो ऑटोमेटिकली केस नंबर 1 में मेथड नंबर 1 लग रहा था। ऐसी केस नंबर 3 में रिजर्व के लिए तो बोल रहा है कि बांटना चाहते हैं मगर रिवाइज वैल्यू के लिए साइलेंट है, तो केस नंबर 1 और 3 में कोई डिफरेंस नहीं है, फिगर का चेंज है। फिर केस नंबर 4 व्हेन पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी आप रिजर्व बांटना नहीं चाहते तो ये नहीं बटेगा, रिवाइज वैल्यू के लिए साइलेंट है तो वो बटेगा। फिफ्थ केस बोल रहा है ना तो रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड करना चाहते और ना ही रिजर्व बांटना चाहते। ये पांचों केस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे पहले नोट करिए। इस वीडियो को मैं यहीं पॉज कर रहा हूं, नई वीडियो बनाऊंगा सीक्वेंस में, क्योंकि मैंने जो बैलेंस शीट बनाई थी उसमें कुछ फिगर मुझे दिमाग से स्लिप हो गई है, तो मैं आपको दोबारा से इसके आगे की वीडियो भेज रहा हूं, इसको नोट कर लें, उसके बाद आगे की वीडियो सीक्वेंस में देखें।